इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफंग को देखते हैं जो कि इस पैलेस के पास आ जाता है और वो जी वेटल के बारे में इस एल्डर से पूछता है। इस पर ये एल्डर बोलता है, जी वेटल को हर कोई जॉइंट कहना नहीं चाहता है। इस बात को सुनकर बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है, अगर तुम दर्पों हो तो फिर तुम आखिरकार गॉड बनने के सपने कैसे देख सकते हो। इस पर ये एल्डर बोलता है, हर किसी की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है, इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए इस चीज को शुरू करना चाहिए। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके बाद इस पोर्टल के अंदर में एक एक कर ये सभी चले जाते हैं और ये पोर्टल भी इस जगह पर डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा आलीशान और खूबसूरत लग रहा था। तभी हम लिंग फेंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ गए थे और ये लड़की इस शहर की खूबसूरती को देखकर बोलती है, ये का फर्स्ट एशियन सिटी होने के बिल्कुल लायक है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आलीशान और खूबसूरत है। तभी हमको देखते हैं जो कि यहां पर बाहर निकल कर आ जाता है और वो को बोलता है, ये ठीक है लेकिन ये तियानलाओ सिटी से 1 मिनट छोटा है। इस बार लिंग फेक बोलता है, तियानलाओ सिटी झोंगझाओ से बहुत ही ज्यादा दूर है। ये दोनों यहां पर ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहां पर एक गार्ड आ जाता है जो कि सेलर से उसका आईडी बैच मांगता है। इस पर ये एल्डर भी है अपने बैच को बाहर निकालकर इस डिसेंपल के पास जाने लगता है। तभी ये लड़की लिंगफेंग को बोलती है, वो आदमी जो तुम देख रही हो वो लिंगचे के होली का एक इनर डिसेंपल है और वैसे ही इस कल्टीवेटर के बारे में कुछ जानकारी यहां पर लिंगफेंग को देता है। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इन सभी को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद ये सभी एक एक कर सिटी के अंदर में जाने लगते हैं। तभी ये अल्टीवेटर इन लोगों को बता देता है कि इस सिटी में तुम लोग अपने किसी भी पर्सनल लड़ाई को नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोगों को फाइट करना है तो तुम लोग लाइफ एंड डेथ में जाकर फाइट कर सकते हो। इसके बाद ये कल्टीवेटर इन लोगों की रूम की चाबी इन लोगों को दे देता है और ये सभी लोग जैसे चले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से एक लड़की बाहर निकल कर आती है और वो बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हूं। तभी ये ओल्ड लेडी बोलती है, आपको तो शॉर्ट गॉड का इनहेरिटेंस विरासत में मिला है, इसलिए आप हेवन रेलम में प्रवेश करने के बाद टॉप 5 में अपनी जगह को बहुत ही आसानी के साथ बना लोगी। इस बार ये लड़की बोलती है, टॉप 5 से तुम्हारा क्या मतलब है, क्योंकि मैं तो यहां पर फर्स्ट स्टैंड को हासिल करना चाहती हूं। इसके बाद ये लड़की भी अपने बैच को इस घाट को दिखा देती है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी अंदर जाने का परमिशन मिल जाता है। इसके बाद यहां पर और एक टीम आ जाती है जो कि के बारे में बात करने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा दयनीय है, क्योंकि अगर जिया जिया हार जाता है और होली लैंड की स्वर्ड वैली में प्रवेश करता है तो उपहास जारी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग भी अंदर की ओर आकर एक टैबलेट के पास आ जाते हैं और ये लड़की इस टैबलेट के बारे में बताने लगती है कि तुम यहाँ पर इन 3 टैबलेट को देख सकते हो जिसमें ह्यूमन रेस के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के नाम लिखे हुए हैं और एक टुकड़ा यहाँ पर अपर वर्ल्ड के जीनियस के सूची के लिए है। और ये सभी ऐसे ही कुछ देते यहाँ पर बात करते रहते हैं, लेकिन तभी एक कल्टीवेटर बोलता है, इस टैबलेट के फर्स्ट में का नाम है और क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो की मंगेतर है। इस बार ये लड़की बोलती है, क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि लिन के अन्य लोगों ने पहले स्थान को नहीं लिया था। दूसरी तरफ हमारी कोल्ड लेडी को देखते हैं जो कि बोलती है, मिस ने पहला स्थान को नहीं लिया था, जो कि हम लोगों की शाखा को गौरवशाली करता है। इस पर यह लड़की बोलती है, फर्स्ट प्लेस क्या है, क्योंकि मैं न केवल तियानजियो याओ में फर्स्ट प्लेस को हासिल करना चाहती हूं बल्कि मैं होली वे में भी फेमस होना चाहती हूं। इस पर यह ओल्ड लेडी बोलती है, हाँ मिस, आप शार्टॉन को रिफाइन करना चाहती हो, इसीलिए यह कहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो कि मे आ जाती है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी ये लड़की यहाँ पर अपने का यूज करने लगती है और उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस टैबलेट के ऊपर कह देती है, जिसकी वजह से इस टैबलेट के अंदर में कुछ बदलाव होने लगता है और इस लड़की का नाम भी इस टैबलेट के ऊपर अपीयर हो जाता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मिस जियो जाओ, सच में आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद यहाँ पर 2 डिसेंपल आपस में बात करने लगते हैं कि अगर इस फाइटिंग पावर का सही यूज किया जाए तो इस लड़की को टेम्पल जाने का मौका मिल सकता है। और फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद एक प्रतिभा हम लोगों के सामने उभर कर आई है। लेकिन तभी यहाँ पर एक कल्टीवेटर आ जाता है जो कि बोलता है, केवल 60 मिनट की दूरी पर, लेकिन मैं इस वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। इस बात को सुनकर इस दूसरे कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम आखिरकार इस जया पर बोल क्या रहे हो। लेकिन तभी जिया जिया अपने साथी को रोक देती है। इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर का दूसरा साथी बोलता है, मैं क्यों समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार लोग इस पर क्या बोल रहे हैं। इसके बाद वो अपनी मार्शल इस पर बाहर निकाल लेता है और वैसे इस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे यहां पर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये लड़का थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है।
इसीलिए जया जया को यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इस कल्टीवेटर को बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सिटी के अंडर में फाइट करना मना है? और क्या तुम्हें होली रोड की सजा से डर नहीं लगता है, जो कि तुम इस जया पर ऐसी हरकत कर रहे हो? इस पर यह दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, होली पे केवल नॉर्मल कल्टीवेटर को ही पनिशमेंट देने के लिए है, क्योंकि लीज आवे और अंड जाने माने लोग, उन लोगों को दंडित करने का जोखिम यहाँ पर आखिरकार कौन उठाना चाहेगा? इस बात को सुनकर जिया जिया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और बाकी कल्टीवेटर इन दोनों के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या ये पागल है, क्योंकि गोंगसोंग ड्राइव 10 ग्रेट कूलों में से एक है। साथ ही गोंगसोंग ड्राइव की एनचेस की पावर भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो वर्चुअल गॉड के 9 लेवल जितना पावरफुल है। इसलिए हम लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो कि अपने साथी को इशारा करता है। इस बात को सुनकर यह कल्टीवेटर बोलता है, तुम लोगों की रेलम बहुत ही ज्यादा लो है, और तुम लोग क्या से बिलोंग करते हो, और तुम लोग क्या से बिलोंग करते हो? इस पर लीन बोलता है, फास्ट में। लीन ने दूसरी दुनिया के इनहेरिटेंस को प्राप्त किया था, इसलिए तुम लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग दोबारा से इस जगह पर आने की हिम्मत कर रहे हो। इसके बाद लीन यहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे को रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इसीलिए वो बोलती है, लिन तुम यहां पर गलत कर रहे हो। इस पर लिन बोलता है, भले ही तुम लोगों का होली डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद वो दोबारा से यहां पर और एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, और इसलिए वह इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिन और एक अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जीआई के इर्द गिर्द में बहुत सारे स्वर्ड अपीयर हो जाते हैं और इसकी जान यहां पर जाने ही वाली थी। लेकिन तभी एक ही झटके में यहां पर किसी ने लिन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस चीज को देखकर एक पल के लिए लीन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी हम जिया जिया को देखते हैं, जिसके पास लिंग और ये लड़की आ गई थी, जिसे देख यहां पर लीन थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो? इस पर लिंक फन कुछ भी नहीं बोलता है और वो इन दोनों के पास आकर इस लड़के को यहाँ पर एक मेडिसिन दे देता है, क्योंकि इस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इस मेडिसिन को वो जैसे ही यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, उसकी हालत दोबारा से ठीक हो जाती है, क्योंकि इस लड़की के बॉडी के अंदर में जितनी भी ज़्यादा इंजरी होती है, वो सभी एक ही झटके में ठीक हो जाती है। और इस चीज़ को देखकर लीन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लिंक पैक ने यहाँ पर जीस फ्लेम का यूज़ किया है। वो डिवाइन फिल्म है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जिसे होश आ गया था, और वो अपने सामने लिंक पैक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम भी यहाँ हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। इसके बाद ये आदमी इस लड़की का भी इंट्रो लिंक फंग के साथ करवा देता है। इस बार लिंक फंग बोलता है, मेरा नाम लिंक फंग है और मैंने ही की स्थापना की है, और मैंने तुम्हें यहाँ पर डिवाइन लिक्विड का जो बूंद दिया है, उसकी मदद से तुम्हारी बॉडी के अंदर में जितनी भी ज़्यादा इंजरी है, वो सभी एक ही झटके में है ठीक हो जाएगी। इस बात को सुनकर जिया जिया पहले तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, तो आप पिंटियांग शॉर्ट किंग के बेटे हैं, है ना? इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, वह सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि पिंटियांग शॉर्ट किंग ने ना केवल उस वर्ष के चैंपियनशिप को जीता था, फिर भी लिस्ट में उनका नाम महान शामिल है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है। इस पर यह दूसरा कलिवेटर बोलता है, हाँ, मैंने सुना है जब उसे खाई में धकेल दिया गया था, और साथ ही जिस व्यक्ति ने इस कदम को उठाया था, उसके बाद गोंगसांग शैली की आभासी बॉडी थी। ये सभी आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे। तभी लिंक फन लीन की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अब इसे भी लिंक फन के बारे में